महीने यूएई के विजिट पर थे और वहाँ पे उन्होंने एक मंदिर का इफ्तिताह किया। उनके आने के बाद 5 इंडियन जो कि 18 साल से दुबई में कैद में थे, सजा में थे, उन पांचों के पांचों इंडियंस को रिहा कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी हमने देखा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर से 8 अपने एक्स नेवी के ऑफिसर्स को रिहा करवाया जिन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। जो है ना यूएई, उसमें मैं 5 साल रहा हूँ यूएई। तो यही है कि जो उसका नाम क्या है कि वो उनके मंदिर बने हुए हैं इंडिया के, और यूएई इससे बहुत फ़ायदा उठाता है। जो लोग जाते हैं मंदिर में वो पैसा डोनेट करते हैं, तो इसलिए उनको यूएई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उन्होंने मंदिर ही बनाया, और फिलिपिनों का जो फिलिपीनी लोग हैं सारों को उन्होंने बनाया हुआ है। एक तरफ मस्जिद है हमारी, और एक तरफ उसका नाम क्या है, मंदिर नहीं, मस्जिद है, और क्या उस क्लब है। आपका माइंड है आप क्लब में जाएं, आपका माइंड है आप मस्जिद में जाएं। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो इसलिए जो यूएई की जो है वो नरेंद्र मोदी जो है इंडियन, वो उधर बहुत ज़्यादा लोग इंडियन, पढ़ा लिखा इंडियन है। जितना ज़्यादा आपने देखा है कि नहीं देखा, पढ़ा लिखा ज़्यादा इंडियन है, और वर्क बहुत ज़्यादा नीयत से करता है। इसलिए यूएई जो सबसे पहले वो यही चाहता है, इंडियन को प्रेफर करता है कि हमने इंडियन को रखना है, पाकिस्तानी को नहीं रखना। पाकिस्तानी क्या करते हैं कि उनके साथ वो पाकिस्तान, एक तो हम खुद मुसलमान हैं, वो हमसे बदतमीजी करते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। इंडियन को कहते हैं कुत्ता करते हैं तो कहते हैं यस बॉस। मतलब इनको ये प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दिस इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि अगर हम एज ए नेशन अगर हम इंडिया को देखते हैं तो दे हैव आउटग्रोन अस इन क्वाइट मैनी फील्ड्स। और आई थिंक उनकी जो भी गवर्नमेंट है इट इज़ एटलीस्ट स्टेबल, वो स्टेबिलिटी के साथ में वहाँ पर काम कर रहे हैं, और एक स्टेबल ग्रोथ रेट के साथ में। अभी रिसेंटली कोई ऑल नेशंस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी वहाँ पर हुई थी इंडिया में। जी जी जी। तो दे आई थिंक दे वे अहेड ऑफ अस नाउ, और अगर हमें उनके साथ में compete करना है तो इट मस्ट बी ऑन द टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स एंड इट मस्ट बी on the development grounds. But considering the overall situation, I assume they must be doing at least better than us. फ्रीडम तो आई थिंक नहीं है, बट अगेन वो हमारे पास भी फ्रीडम नहीं है। अगर आप रिलीजियस और कल्चरल हार्मनी की बात करते हैं तो हमारे भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको आपको देख लें कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू सी देम एम्प्लॉयड एट सम गुड पोजीशंस। हमारे पास भी वो ये जेनिटर्स का काम कर रहे होते हैं, उन्हें देर आर क्वाइट मैनी केसेस, जिंदा जला दिए जाते हैं एक्सेट्रा। सो अगर रिलीजियस हार्मनी की बात है तो वो तो यहाँ पर भी था इमरान खान। ठीक है, ये देखो इमरान खान को भी ना, ये जनता जो भी है ना, आपने क्या बोला इमरान खान के बारे में? इमरान खान, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा आदमी इमरान खान है। ठीक है। इमरान खान से कोई बड़ा आदमी है ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा। जो अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए आगे बढ़ता है। कुछ सोच बदलने की कोशिश की, लेकिन ये है कि ये देखें हर एक की अपनी ओपिनियन है। मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करूं, इमरान खान को, या जिसको भी, क्योंकि ये पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है। लेकिन नेपाल के लोग क्या सोच रखते हैं, इंडिया के लोग क्या सोच रखते हैं, पूरी दुनिया इमरान खान के बारे में क्या सोच रखती है, और हम लोग क्या सोच रखते हैं, या हम उनके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं, ये सब के। और दूसरी, जो इमरान खान ने जो सिस्टम पाकिस्तान में लागू कर रहे थे वो लागू उन लोगों ने होने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जनता के लिए कुछ करने की वो थी। ठीक है। अच्छा, इंडिया में अगर पूछूं, जैसे पाकिस्तान का बताया, इंडिया का बेस्ट लीडर कौन सा है? मैं तो मोदी ही रहूंगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री, और सबसे बड़ी बात है अपनी जनता के लिए, और अपनी सबसे मेन पॉइंट है उसका इंडिया को जो पावर अभी उसने बनाया हुआ है ना, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, तो कश्मीर में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी 70-75 साल हो गए आजादी का, 70-75 साल हो गए ना। 70-75 साल में 70 साल कांग्रेस ने लगाया उधर। ठीक है। और आज तक किसी ने भी कोई देश को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जब से मोदी आया, मोदी 14 में आया, सही है, और अभी 10 तक चल रहे हैं, और आगे भी शायद इस तरीके से उनका होगा। वो अपनी उसकी वो है ना, तो जब तक मोदी रहेगा इंडिया में तब तक कोई भी पावर, अभी देखो अमेरिका को भी नीचे लगा दिया। ठीक हो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इंडिया को दबा सकता हो। ठीक हो गया। जाएंगे, लेकर ही जाएंगे, और आगे वो लेकर कितना गए हैं आप लोग भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, और पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज कश्मीर ने तरक्की कर ली है। चाहे किसी भी सेक्टर की बात की जाए, नॉट ओनली टूरिज्म, बिकॉज कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के हवाले से देखा जाता था कि कश्मीर की ब्यूटी है, कश्मीर में टूरिज्म बूस्ट होगा, वो होगा, ये होगा। कश्मीर के लोगों में भी
फर्टिलिटी है, दे हैव द फर्टाइल ब्रेन्स देयर, वहाँ पे साइंटिस्ट्स बन सकते हैं लोग, एजुकेशन क्वालिटी बेहतर है। एम्स जम्मू, एम्स भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी इनॉग्रेशन हुई, जो कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो भी खुल गई। तो काफ़ी अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है उनका हर एक स्टेट पे विज़न है, उनका हर स्टेट पे आँख रहती है कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे किस तरीके से किस चीज़ की डेवलपमेंट चाहिए। और जिस हिसाब से मैं उनकी स्पीच देख रही थी, उन्होंने बोला था कि कश्मीर का जो संकल्प है वो आगे ब्राइट होने वाला है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? अली इजाज। क्या करते हैं? मैं म्यू हॉस्पिटल में। अच्छा, जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस है आपसे कि मौजूदा टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे कि इमर्जिंग पावर कौन सी है, चाइना या फिर हिंदुस्तान? चाइना। चाइना ज्यादा जी। क्यों? चाइना क्यों ज्यादा लगती है? क्योंकि उनके लोग ज़्यादा एक्टिव हैं और वो काफ़ी कॉन्शियस हैं हेल्थ के बारे में, और इस सिलसिले में जो कंट्री हेल्थ के सिलसिले में ज़्यादा कॉन्शियस होगी वो ज़्यादा आगे जाता है। इंडिया हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस नहीं? चाइना से कम है ना, थोड़ा चाइना से कम है। हमसे ठीक है? हमसे, हाँ हमसे बेहतर है वो। अच्छा, हमारे वैसे ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने, लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के उधर जाते हैं। जी जी, हमारे पास अभी पीके वाला हॉस्पिटल बना है यहाँ पे, उसने मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, लेकिन अब चल रहा है वो नीम सरकारी है, पे करके करते हैं, लेकिन वो अच्छा ट्रांसप्लांट उनका कामयाब हो रहा है, बिल्कुल सही हो। किडनी ट्रांसप्लांट। और अभी हमारे पास म्यू में भी ट्रांसप्लांट स्टार्ट होने लगा है। जबरदस्त। तो अभी जो गवर्नमेंट है, ये मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी फेवर किया हमें, उस सिलसिले में अभी हम जाएगा। इंडिया में तो इतना वो नहीं है, लेकिन चाइना के वो अच्छे हैं, पाकिस्तान से भी उनकी दोस्ती अच्छी है और इज्जत करते हैं इंडिया की निस्बत। इंडिया और चाइना के दरमियान तो लगती भी नहीं है ना, तो क्या चाइना का फॉरेन मिनिस्टर फिर भी जाएगा? अच्छा, इंडिया और चाइना का कह रहे हैं आप? इंडिया और चाइना की बात कर रहा हूँ। अगर किसी फोरम के अंदर दोनों को मिलना पड़ जाए, फॉरेन मिनिस्टर्स चाइना को। का जाएगा, इंडिया का नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना के ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वो थोड़े से और तरह के हैं। इंडिया का क्यों नहीं जाएगा? इंडिया का फिर वो उनमें थोड़ी अना है, और ये जो है ये ठीक है। लद्दाख के मामलात के बारे में पता आपको? किसकी? लद्दाख में जो हो रहा है, जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जी जी, थोड़ा बहुत पता? जी जी, क्या आइडिया लगता है कि वो ज्यादती कौन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है। उनके लिए ख़त्म भी हो जाता है। कानून यहाँ स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाए जाते हैं, फिर उनको उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, फिर उनको फॉर द टाइमिंग ख़त्म भी किया जाता है। मैं कहूँगी कि कानून की जो है सुपरमेसी मुल्क के अंदर होनी चाहिए। वहाँ है, एग्जैक्टली है। डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है वहाँ? बहुत है। वहाँ पर गुर्बत भी यहाँ कंपैरेटिवली यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का कम हो गई है। हाँ, कम हो गई है। लिटरेसी रेट चूँकि वहाँ का यहाँ से अपलिफ्ट कर गया है। हमारे यहाँ क्या निसाबी निज़ाम है या क्या और ये सब कुछ तब आता है जब एक एक सिस्टम बने, एक अच्छी हुकूमत हो, उसके पास अच्छा टाइम हो कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर सब चीज़ों को मैनेज करे। यहाँ पर कुछ अनासिर ऐसे हैं जो हुकूमतों को जो स्टेबल नहीं होने देते, जिसकी वजह से हर इदारा जो है वो हमारे मुल्क के अंदर सफ़र कर। मैं पिछले 5 साल से उसका नाम सुन रही हूँ। बात फिर वहीं आकर रुकती है कि हम वहाँ पर जो अगर एक नुमाइंदा चुना जाता है तो उसको टाइम दिया जाता है कि वो मुल्क के लिए, कौम के लिए काम करे, बाहर के अनासिर को मुल्क के लिए सेटिस्फाई करे। यहाँ हम किसी को अगर, लेकिन उन्होंने काम किया क्या है, ये सवाल है। उन्होंने हर शोबे पे काम किया है। उनकी ज़राअत ले लें, उनकी टेक्नोलॉजी ले लें, उनकी तालीम ले लें, उनका कानून ले लें, उन्होंने हर शोबे में एक्सपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है और फिर उनकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसको अप्लाई किया है मुल्क के अंदर। ज़ाहिर बात है फिर जब जहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे तो काम अच्छा ही होगा।